आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रभाषा के संबंध में आप किन किन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि राष्ट्रभाषा होता क्या है, इसके बाद आप राष्ट्रभाषा के अर्थ और उसके परिभाषा को जानेंगे, और अंत में आप राष्ट्रभाषा की प्रकृति, उसके लक्षण, उसके विशेषता, उसके महत्व इत्यादि सारे बातों का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरकर स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी लोग राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो आज के इस वीडियो का स्टार्ट हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, जिसमें आपके सामने यह क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और इनमें से कोई नहीं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो आंसर देंगे वो उन लोगों का आंसर होगा हिंदी। लेकिन क्या ये हिंदी सही है या फिर कोई दूसरा भाषा है राष्ट्रभाषा हमारे देश की, इसके बारे में आप वीडियो के बीच में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको राष्ट्रभाषा से जुड़े सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। भाषा यानी कि कोई भी भाषा हो, वो हमारा संप्रेषण का माध्यम है। इसे आप सभी लोग जरूर जानते हैं। जैसे कि आपका राष्ट्रभाषा हो या फिर राजभाषा हो या फिर आपके मातृभाषा हो, सारे के सारे भाषा आपके संप्रेषण के माध्यम होते हैं, यानी विचार विनिमय का एक साधन होता है। कोई भी भाषा हो, जैसे यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ये कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, यानी कि अपने विचारों को दूसरे के साथ विनिमय कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब कि ये संप्रेषण कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हो, राजभाषा हो, मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो अथवा बोली हो, ये सारे के सारे आपके संप्रेषण के माध्यम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है। देखिए, राष्ट्रभाषा की अर्थ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वैसे भाषा से होती है जो किसी राष्ट्र यानी किसी देश के अधिकांश भागों में लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, अपने विचार विनिमय के रूप में कहें या फिर कहें तो संप्रेषण के रूप में या फिर वार्तालाप के रूप में इसको जो है सर्वसाधारण रूप से इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के विभिन्न जगहों में अधिकांश जगह पर जब एक ही भाषा बोली जाएगी तो वह भाषा जो है राष्ट्रभाषा कहलाती है। वो कोई भी भाषा हो सकती है। अगर किसी देश में हिंदी बोली जा ज़्यादा जगहों पर तो हिंदी उसका राष्ट्रभाषा कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अगर अंग्रेजी बोलना लोग स्टार्ट कर देंगे तो फिर बदल के वो अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो ये राष्ट्रभाषा जरूरी नहीं है कि कोई भी है। जिस देश में जिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह भाषा जो व्यापक क्षेत्र में फैलकर किसी राष्ट्र के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच उनके विचार विनिमय एवं संपर्क का माध्यम बन जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि राष्ट्रभाषा आपका वह होगा जो किसी भी देश के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में, यानी कि जो अलग अलग भाषा बोलते हैं उनके बीच में भी विचार विनिमय का एक साधन बन जाता है, संपर्क का एक माध्यम बन जाता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर लोग अपने विचार विनिमय के रूप में करते हैं। उस भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। परिभाषा के तौर पर आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अब बताती है वो क्वेश्चन की जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक संवैधानिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया, यानी भारत देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर सवाल आती है कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी क्या है, तो हिंदी एक राजभाषा है। ये राजभाषा क्या होता है इसके बारे में आप इसके अगले वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला वीडियो जो है वो आपके लिए राजभाषा ही होने वाला है। तो वहाँ पर आपको राजभाषा के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से अध्ययन करवाई जाएगी। फिलहाल हम लोग राष्ट्रभाषा की ओर के संदर्भ में और भी बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा की प्रकृति क्या है, उसके गुण एवं विशेषताएँ, उसके लक्षण इत्यादि बातों पर चलिए हम लोग नज़र डालते हैं कि राष्ट्रभाषा में उसकी प्रकृति, उसके गुण और उसकी विशेषता कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट हम आपको कहेंगे कि राष्ट्रभाषा का संबंध हमारे साहित्य और संस्कृति से होती है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने आप से कोई भाषा अपने कल्चर के हिसाब से बोलना स्टार्ट कर देता है, वही उसकी राष्ट्रभाषा होती है। इस प्रकार सब कह भी सकते हैं कि राष्ट्रभाषा मानव की स्वाभाविक भाषा होती है। यानी ये किसी कल्चर में रह रहा है, किसी भी संस्कृति में रह रहा है और अपने आप वो भाषा आस पड़ोस की भाषा बच्चे सीखते हैं, वो उसकी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, यानी कि उसको सिखाया नहीं जाता, ये स्वाभाविक भाषा होती है। और राष्ट्रभाषा किसी की साहित्य, उसके संस्कृति का भी बोध कराती है, परिचय करवाती है। इसे जनसाधारण की भाषा भी कही जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कि
राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक करने का मतलब है कि बहुत विस्तृत होता है। आपने पहले ही जाना कि वैसी भाषा जो किसी राष्ट्र के अंदर अनेकों जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी फैले हुए हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत दूरी तक इसका फैलाव होती है। यह एक अनौपचारिक भाषा होती है, यानी इसमें किसी भी व्याकरण के नियम का कोई महत्व नहीं होता है। ये लोगों के स्वाभाविक भाषा होती है, जो अच्छा लगती है बोलने में, जो उन्हें पसंद होता है, जो अपने आप सीख जाते हैं, वही उसका राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये एक औपचारिक नहीं होते हैं, बल्कि ये एक अनौपचारिक भाषा होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबों ने राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन किया। आपके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।